बहन कितना पढ़ाई करती रहोगी। चल आजा खाना खा ले, तेरी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। भैया आप खा लो, मुझे आज रात तक ये असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे भैया मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, आप रख दो, मैं खा लूंगी। वैसे भी आपको ठेला ले जाने के लिए देरी हो रही होगी। तारा मेरी बहन, तुझसे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी कैसे हो सकता है। चल अब मुंह खोल। प्रदीप अपने हाथों से अपनी बहन तारा को खाना खिलाने लगता है। प्रदीप और तारा के माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके चलते प्रदीप ने बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी बहन तारा को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर प्रदीप कामयाब इंसान बनाना चाहता था। प्रदीप सुबह से शाम तक ठेले पर आलू पूरी की सब्जी बेचता और अपनी छोटी बहन को पढ़ाता लिखाता। हर दिन की तरह प्रदीप पूरी सब्जी बेचने के लिए जा रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी प्रदीप की तरफ बढ़ती है और प्रदीप का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में प्रदीप की जान तो बच जाती है, लेकिन उसे काफी गहरी चोट आती है। आपके भैया को कम से कम 6 महीने आराम की जरूरत है, उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। ये दवाइयां मैंने लिख दी हैं, आपको इन्हें टाइम पर सारी दवाइयां देनी होंगी। ठीक है डॉक्टर। प्रदीप ने तारा की पढ़ाई के लिए जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, वो उन पैसों से अपने भाई का इलाज करवा देती है और कुछ समय तक उसकी दवाइयां भी ले आती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे अब तारा के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। मेरी बहन मुझे माफ कर दे, ये भाई तुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। ना जाने क्यों भगवान ने मुझे एक्सीडेंट में बचा लिया, काश मैं उसी एक्सीडेंट में मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो भला मेरा क्या होता? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप परेशान मत होइए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और अपने भाई को समय पर दवाई देने के लिए उसकी तरह ही आलू पूरी का ठेला लगाती है। लेकिन अब इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। प्रदीप जहां पहले आलू पूरी का ठेला लगाता था, वहां पर अब कई सारे लोग खाने पीने की अलग अलग चीजों के ठेले लगाते थे, जिसके चलते बहुत कम ही लोग तारा से आलू पूरी लिया करते थे। इतने कम पैसों में अपने भाई की दवा लाना, घर का खर्चा चलाना तारा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अगर तुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो तू मुझे बता दे। लेकिन कब तक श्रुति? तुझसे लिए हुए पैसों को भी तो मुझे लौटाना होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1-2 जगह पर इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी, लेकिन हर किसी को 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब कहाँ से ले आऊं मैं एक्सपीरियंस? तू फिक्र मत कर, आज माँ ने तेरे आने की खुशी में हमारे मनपसंद मेथी के पराठे बनाए हैं। तुझे याद है बचपन में हम दोनों कितने मेथी के पराठे खाते थे? इसे खाकर तुझे जरूर कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। तारा अपनी बचपन की सहेली श्रुति के घर पर बैठकर उसकी माँ के हाथ के बने हुए मेथी के पराठे खाने लगती है कि तभी उन मेथी के पराठों को खाते हुए अचानक तारा को एक आइडिया आता है। तुमने बिल्कुल सच कहा था, ये मेथी के पराठे खाते ही मुझे एक बहुत गजब का आइडिया आया है। तारा जल्दी से घर आती है और तारा के पास जो थोड़े से पैसे रखे हुए थे, उन पैसों से वो ढेर सारी मेथी ले आती है और अब आटे के अंदर मेथी मिलाकर आटा गूंथ लेती है और गरम गरम मेथी की पूरी बनाती है। और वहीं साथ में साधारण आलू की सब्जी की बजाय मेथी आलू की सब्जी बनाती है और अपने भाई प्रदीप को खाने के लिए देती है। ये क्या तारा, मैंने इससे पहले कभी मेथी पूरी नहीं देखी। जब मेथी के पराठे इतने टेस्टी बन सकते हैं तो मेथी की पूरी क्यों नहीं? एक बार आप खाकर तो देखिए। प्रदीप जैसे ही तारा की बनाई हुई मेथी पूरी और सब्जी खाता है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। तारा, मैं इतने सालों से आलू पूरी बना रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट आलू पूरी नहीं बनाई जितनी तुमने बनाई है। यही तो कमाल है मेथी का। मेथी डालते ही इस पूरी और सब्जी का स्वाद दुगना हो गया। अब आप देखना मैं कैसे मेथी पूरी और ये सब्जी बेचती हूँ। तारा अगले दिन ही मेथी पूरी और आलू की सब्जी तैयार करती है और ठेला लेकर एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती है। आइए आइए और गर्मा गर्म मेथी की पूरियां खाइए। ऐसी मेथी की पूरियां आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। मेथी की पूरियों के साथ साथ गरम गरम आलू की चटपटी सब्जी भी है।
तारा काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर आ जा रहे लोगों को मेथी पूरी खाने के लिए बुलाने लगती है कि तभी एक लड़का तारा के पास आता है। आज तो मेरे टिफिन का सारा खाना ही खराब हो गया, बहुत जोर से भूख लग रही है, एक प्लेट आलू पूरी लगा दीजिए। तारा उस कस्टमर को गरम गरम मेथी की पूरी और आलू की सब्जी देती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। बहन जी, क्या पूरियां बनाई हैं आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मेथी की पूरी है ना? सच में बहुत गजब की पूरियां बनाई हैं आपने, और ये आलू की सब्जी तो इन पूरियों पर सोने पर सुहागे का काम कर रही है। उस कस्टमर की बात सुन तारा काफी ज्यादा खुश होती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ दिनों में कुछ और कस्टमर तारा के ठेले पर मेथी पूरी और सब्जी खाने के लिए आते हैं। बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, ये मेथी पूरी और सब्जी खाकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। 3 प्लेट पैक भी करवाऊंगी। आज मैं घर में सभी को ये मेथी पूरी और सब्जी खिलाऊंगी। देखना आज मेरे बच्चे कैसे खुश हो जाएंगे। स्टेशन होने की वजह से वहाँ पर रोज कई लोग आते जाते थे, जिसके चलते अब धीरे धीरे तारा के मेथी पूरी के ठेले पर लोगों की भीड़ जमने लगी थी। मैंने आपको कहा था ना कि सब कुछ ठीक होगा। अब तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कुछ ही महीने में तेरी परीक्षा भी है। हाँ भैया, लेकिन उस परीक्षा से ज्यादा जरूरी आप हो मेरे लिए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। तारा के स्टेशन पर मेथी पूरी का ठेला लगाते ही कई सारे लोग तारा के ही ठेले पर मेथी पूरी और सब्जी खाने के लिए जाया करते थे, जिसके चलते उस रेलवे स्टेशन पर जितने भी और खाने पीने के ठेले वाले थे उनका काम ठप पड़ने लगा था। जगदीश, तारा को देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। जब से आई है तब से मेरे पकोड़े का काम बिल्कुल बंद पड़ गया है। न जाने क्या है इसकी ऐसी मेथी पूरी और सब्जी में, मन तो करता है कि इसके खाने में जहर मिला दूं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे जगन का समोसे का काम हद से ज्यादा ठप होने लगता है। आज तो 20 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इसकी वजह से मुझे इस रेलवे स्टेशन पर एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। जगन कुछ गुंडों को बुलवाता है और तारा के घर का पता लगवाकर उन गुंडों को तारा के घर पर भेज देता है। वो गुंडे तारा के घर में रखा हुआ सारा सामान इधर उधर करने लगते हैं और उसके बीमार भाई को भी काफी ज्यादा मारते हैं। तारा जैसे ही शाम को अपनी पूरी सब्जी का ठेला लेकर घर जाती है तो अपने घर का सारा सामान घर के बाहर पड़ा देख काफी घबरा जाती है और भागते हुए घर के अंदर जाती है। तारा का भाई प्रदीप घायल हालत में पड़ा हुआ होता है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर तारा काफी घबरा जाती है। क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? कौन आया था यहाँ? बोलिए भैया। उस जगन ने अपने यहाँ गुंडे भेजे थे, उसी के गुंडे ने ये सब कुछ किया है और मुझे धमकी देकर गया है कि अगर तुमने कल से स्टेशन पर ठेला लगाया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी बहन, मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तारा जल्दी से अपने भाई को अस्पताल लेकर जाती है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है और अस्पताल में बने मंदिर में जाकर तारा भगवान के सामने रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब तुम ही बताओ। बचपन में तुमने हम दोनों भाई बहन को अनाथ कर दिया, मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला पोसा, लेकिन ये भी तुझसे देखा नहीं गया। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब मैं मेहनत करके 2 पैसे कमाना चाहती थी तो जगन से देखा नहीं गया। अब तू ही बता भगवान, मैं क्या करूं? क्या डर कर चुप बैठ जाऊं या उस जगन का सामना करूं? तारा भगवान के सामने काफी रोती है कि तभी अचानक भगवान की मूर्ति पर चढ़ा हुआ एक फूल तारा के पास आकर गिरता है, जिसे देख तारा कहती है, हे भगवान, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अब तारा सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और जगन के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। पुलिस तारा के साथ थोड़ी ही देर में सीधा जगन के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भले ही तुझे नहीं जानती, लेकिन भगवान सब जानता है और बुराई का अंजाम सिर्फ जेल होता है। पुलिस जगन को पकड़कर ले जाती है। वहीं अब तारा दोबारा से अपना मेथी पूरी और सब्जी का ठेला लगाना जारी रखती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। तारा की परीक्षा आने वाली होती है, जिसके चलते जब जब बीच में पढ़ाई करने का समय मिलता वो पढ़ाई करती।
तारा रोज की तरह ठेले पर आ रहे कस्टमरों को मेथी पूरी और सब्जी देकर बीच में मिलने वाले समय में पढ़ाई कर रही होती है कि तभी एक औरत तारा के ठेले पर आती है। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। क्या आप ही वो तारा है जो मेथी पूरी और सब्जी बनाकर बेचते हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ वो। लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं पास में ही एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। मेरे रेस्टोरेंट में कई सारी वैरायटी के खाने मिलते हैं, लेकिन जब से आपने यहाँ पर अपना मेथी पूरी का ठेला लगाया है, तब से सभी कस्टमर आपकी मेथी पूरी खाने के लिए आते हैं। इसलिए मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में मेथी पूरी और सब्जी बनाकर कस्टमर को खिलाए तो होने वाला बेनिफिट को हम आधा आधा बांट लेंगे। जितना आप इस ठेले पर कमाते हैं, उससे ज़्यादा आप रेस्टोरेंट में कमा लेंगे। उस औरत की बात सुनकर तारा बहुत खुश होती है। इसके बाद अब तारा प्रिया के रेस्टोरेंट में मेथी पूरी और आलू की सब्जी बनाती है, साथ ही अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। कुछ हफ्तों में तारा की परीक्षा शुरू हो जाती है। तारा खूब मेहनत करती है और अच्छे नंबर से परीक्षा में पास भी होती है, जिससे तारा की एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी लग जाती है। और कुछ समय में उस नौकरी से मिलने वाले पैसों से तारा अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें वो मेथी पूरी के साथ साथ और भी कई तरह की पूरियां बनाती है और अपने भैया के साथ हंसी खुशी अपने रेस्टोरेंट को चलाती है और दोनों भाई बहन एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। माँ, मेरा लंच ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माँ जी तो पूजा कर रही है, ये लीजिए आपका लंच। ओ गॉड, आज फिर से सारा दिन खराब हो जाएगा। कितनी बार कहा है तुझे कि अपनी ये काली मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया कर। अनिल के चिल्लाने की आवाज सुन पूजा कर रही सुशीला भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ अनिल बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? जरूर इस कलमुही ने कुछ किया होगा। कितनी बार कहा है, जब भी मेरा बेटा बाहर निकले तो अपनी ये काली शक्ल लेकर के सामने मत आया कर। ना जाने क्यों मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे कराई। तेरा बाप तो मर गया, लेकिन हमारी छाती पर तुझे छोड़ गया। अपनी सास और पति की ऐसी कड़वी बातें सुन आशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आशा एक गरीब घर से थी, साथ ही आशा का रंग भी काला था, लेकिन आशा के पिता मनमोहन सुशीला को अच्छा खासा दहेज देने का वादा करते हैं, जिसके चलते सुशीला आशा की शादी अपने बेटे से करवा देती है। लेकिन अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत की वजह से मनमोहन सुशीला को दहेज नहीं दे पाता, जिसके चलते सुशीला और अनिल आए दिन आशा पर अत्याचार किया करते थे। कुछ भी बोल अनिल बेटा, भले ही ये काली है, गरीब है, लेकिन खाना बढ़िया बनाती है। इसके हाथ के सबसे बढ़िया तो मुझे आलू के पराठे लगते हैं। वो तो है, कम से कम भगवान ने इसे एक हुनर तो दिया है। आशा बचपन से आलू के पराठे काफी टेस्टी बनाती है। आशा के हाथ के आलू के पराठे जो भी खाता है उसका दीवाना हो जाता है। अरे ओ कलमुही, हम लोग शादी में जा रहे हैं तो रात का खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? घर में रह रहकर घुटन सी महसूस होने लगी है। तो उसी घुटन से मर क्यों नहीं जाती तू? इतना कहकर सुशीला और अनिल आशा को घर में अकेला छोड़ शादी में चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज अनिल ने ऑफिस के दोस्तों को बुलाकर घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है, जिसमें आशा नौकरानी की तरह सारे काम कर रही होती है। अरे ओ नौकरानी, पनीर टिक्का तो लेकर आना। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि अनिल जी की पत्नी हूँ। क्या कहा तूने? अनिल की पत्नी है? अरे वाह, अनिल तेरी इतनी खूबसूरत बीवी है और तूने हमें बताया तक नहीं। अरे भाई, बताता भी कैसे, इसकी मिस ब्लैक ब्यूटी को हमारी नजर जो लग जाती। आशा के काले रंग की वजह से अनिल के सभी दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, जिसके चलते अनिल और सुशीला पार्टी खत्म होने के बाद आशा को बहुत ज्यादा मारते हैं। माँ जी, अनिल जी, छोड़ दीजिए मुझे, आखिरकार क्या कसूर है मेरा? तेरा यही कसूर है कि तू मेरी पत्नी है। अब बस बहुत हो गया, तेरी वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है, लेकिन अब और नहीं। निकल जा मेरे घर से। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? हमारी बला से तो जहन्नुम में जा, लेकिन हमारा घर छोड़ दे। सुशीला और अनिल आशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेसहारों की तरह आशा रोते हुए अपने टूटे फूटे मायके आती है।
आशा का उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। पिता के गुजर जाने के बाद अब आशा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आशा के मायके लौट आने की खबर जैसे ही उसकी पड़ोसन उषा को पता चलती है तो वो फौरन आशा से मिलने के लिए आती है। आशा कब तक ऐसे ही रोती रहेगी? देख, जो होना था सो हो गया, अब हम उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं। तू जानती है ना उषा, ससुराल से निकाल देने के बाद एक लड़की का इस समाज में रहना कितना मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे? तूने सोचा है इस बारे में? अरे लोगों का काम ही है कहना, वो तो तेरे मरने के बाद भी अपना मुंह बंद नहीं करेंगे, लेकिन तुझे तो हिम्मत रखनी ही होगी ना। वैसे तूने कुछ सोचा है कि अब तू क्या करेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा उषा, पढ़ाई भी मैंने बीच में ही छोड़ दी थी तो मुझे फिर कहीं नौकरी मिलने से रही। तू एक काम क्यों नहीं करती? देख, मैं यहीं बाजार में छोले कुलचे का ठेला लगाती हूँ, दिन के ठीक ठीक पैसे कमा लेती हूँ। तू भी ऐसे ही कुछ खाने पीने का ठेला लगा, आजकल खाने पीने के बिजनेस में काफी पैसा है। लेकिन मैं किस चीज का ठेला लगाऊंगी? मुझे तो ऐसा कुछ खास बनाना भी नहीं आता है। कुछ तो ऐसा आता होगा तुझे जो तू बहुत अच्छा बनाती होगी। आशा काफी देर तक इस बारे में सोचती है कि तभी उसे अपने आलू के पराठे के बारे में याद आता है। हाँ, मैं आलू का पराठा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जब भी कोई मेरे हाथ का आलू का पराठा खाता है तो वो उन आलू के पराठों की बहुत तारीफ करता है। तो बस अब तू आलू के पराठे का ठेला लगाएगी और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं तेरी मदद करूंगी और जब तेरे पास पैसे आ जाएं तब तू मुझे उन्हें वापस कर देना। उषा अपने जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे आशा को दे देती है, जिसके बाद आशा उन पैसों से आलू पराठे बनाने का सारा सामान ले आती है और अब अगले दिन ठेले पर आलू पराठा बनाने की सारी तैयारी कर ठेले को बाजार ले आती है। आइए आइए और आशा के हाथ के गरम गरम आलू के पराठे खाइए। ऐसे आलू के पराठे आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। आइए आइए और मुंह के बिगड़े स्वाद का स्वाद बनाइए। बहन जी, गर्मा गर्म आलू के 2 पराठे लगा दीजिए। आशा जल्दी से आटे की लोई बनाती है और उसके ऊपर आलू का मसाला डाल उसे अच्छे से बेलकर मक्खन के अंदर सेकती है और अब गरम गरम पराठा दही और हरी चटनी के साथ उस ग्राहक को दे देती है। अरे वाह बहन जी, बहुत ही बढ़िया पराठे बनाए हैं आपने। ये तो पनीर के पराठों को भी पीछे छोड़ रहे, मजा आ गया खाकर। शुक्रिया भाई साहब। अपने पहले ग्राहक से इतनी तारीफ सुन गरीब बहू आशा काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब धीरे धीरे आशा के ठेले पर आलू पराठे खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अब बहन जी, फटाफट आलू के 4 पराठे पैक कर दीजिए और 2 खाने में लगा दीजिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, इनके आलू के पराठे तो हैं बड़े स्वादिष्ट और तो और ऊपर से सस्ते भी बहुत हैं। अगर यही आलू का पराठा हम किसी 5 स्टार होटल में खाने जाते तो वहां कम से कम 50 का नोट निकल जाता और हमें पता भी नहीं चलता। ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन आशा काफी ज्यादा खुश होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला रही है और मेरी भी जिंदगी में खुशी आ रही है। भगवान, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बरसाए रखना। अपनी मेहनत और स्वादिष्ट आलू के पराठों की वजह से अब आशा को शादी और पार्टी के भी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बहन जी, आपके आलू के पराठे के बारे में काफी सुना है। मेरे घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, आप वहाँ आलू के पराठे बना सकती हैं क्या? दिन पर दिन बढ़ रही लोगों की भीड़ और ऑर्डर्स की वजह से आशा कुछ ही महीनों में आसपास के इलाकों में आलू पराठा वाली के नाम से फेमस हो जाती है। इसी के साथ आशा गरीब लोगों को मुफ्त में आलू के पराठे खिलाकर उनका पेट भी भरती है। आशा को हर रोज गरीबों को यूं ही मुफ्त में आलू के पराठे खिलाते हुए एक उज्जवल नाम का लड़का उसे देखा करता था। आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। अब इस लड़की को ही देख लो, कैसे हर रोज इन गरीबों का पेट भरती है। काश मेरी जीवन साथी भी इतने अच्छे दिल वाली होती। हर रोज आशा को यूं लोगों की मदद करता देख धीरे धीरे उज्जवल उसे पसंद करने लगा था और आज उज्जवल सीधा आशा के आलू पराठे के ठेले पर आता है। नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। मैं कुछ समय में एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं, जिसमें मैंने सोचा है कि मैं कस्टमर को अलग अलग तरह के पराठे खिलाऊंगा। और यहाँ मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है कि आप आलू के पराठे काफ़ी बढ़िया बनाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में पार्टनर के तौर पर काम करें। आप आलू के पराठे बनाइएगा और मैं उसे कस्टमर्स को बेचूंगा और जितना भी बेनिफिट होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। तो
क्या सोचा है आपने? आप कह तो ठीक रहे हैं, मैं आपको इस बारे में सोच कर बताती हूँ। आशा उज्जवल के प्रस्ताव के बारे में कुछ दिनों तक सोचती है और काफी सोचने के बाद वो उज्जवल को हाँ कर देती है, जिसके बाद उज्जवल पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है, जिसमें अब वो दोनों मिलकर पराठे बनाकर कस्टमर को खिलाते हैं। और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है और आज फाइनली उज्जवल आशा को अपने दिल की बात कहता है। आशा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उज्जवल, तुम्हें मेरे बीते कल के बारे में नहीं पता है। इससे पहले तुम मेरा जवाब सुनो, मैं तुम्हें अपने बीते कल के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आशा उज्जवल को अपने पति, सास और अपने बीते कल के बारे में हर छोटी बड़ी चीज बता देती है। आशा, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, मैं तुम्हारा आज हूँ। मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हें खुश देखना है। उज्जवल की बातें सुन आशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद आशा उज्जवल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों में आशा और उज्जवल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीते हुए अपने आलू पराठे के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं अनिल और सुशीला को उनके किए की सजा मिलती है। अनिल का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिसके चलते दोनों माँ बेटे देखते ही देखते आलीशान घर से एक छोटे से किराए के मकान में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बिजनेस तो कल इतना अच्छा था और अचानक। हमने जो आशा के साथ किया ना, भगवान हमें उसी की सजा दे रहा है। अनिल, हमें आशा बहू को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी। अनिल सुशीला आशा को काफी ढूंढते हैं और कई हफ्तों तक ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार आशा का पता मिल ही जाता है। अनिल सुशीला आशा उज्जवल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं अपने सामने अपने बीते कल को देखकर आशा काफी हैरान होती है। आप लोग यहाँ? आशा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान ने हमें उसकी बहुत बड़ी सजा दी है। प्लीज हमें माफ कर दो और वापस आ जाओ। मैंने तो आप लोगों को कब का माफ कर दिया था, और रही बात वापस आने की, तो अब ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने उज्जवल से शादी कर ली है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतना कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। आशा की बातें सुन अनिल सुशीला को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है और अब आखिरकार आशा अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहती है।